नमस्कार, मैं ईशान संगमनेरकर आज कुछ आपसे पर्सनल गुफ्तगू करने। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, देखी होगी कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर की जो एक नेता है, उसके ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए वहां के युवक गए। युवक, ये कौन युवक है? ये वही आरएसएस के पिट्ठू है जो अलग अलग नाम लेके जाते हैं और अपना राष्ट्रवाद बताते हैं। ये वही राष्ट्रवादी है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कभी हिस्सा नहीं लिया। ये वही राष्ट्रवादी है जिन्होंने अपने नागपुर के ऑफिस पर, नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराया नहीं, इसके लिए कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। और ये हमें बता रहे हैं कि देखो, ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, ये अलगाववादी, ये किस तरह से भारत के तिरंगे का अपमान कर रही है। और फारूक अब्दुल्ला, उनके घर पर अलग अलग हिसाब से धाड़ डालना, उनको डराना। अब है बिहार चुनाव, बिहार चुनाव में कुछ सनसनी बातें लानी है, इसलिए ये सब ड्रामेबाजी है। आप सब ध्यान से देखिए, ये जो चल रहा है ये सब सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए चल रहा है। वोट वो किसी भी तरह से उनको चाहिए। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिनके साथ में ये भाजपा ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और लंबे अरसे तक कश्मीर के सब नेताओं को नजर कैद करके रखा था। 370 रद्द करने के हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी बताई कि हम लोगों ने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन ये असल में भाजपा सरकार की हार है। इतना ध्यान में रखो। दूसरी बात है कि कश्मीरी में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ वहां की सरकारें हैं। तो मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला दुर्गा नाग मंदिर के दर्शन लेने अभी 3 दिन पहले क्यों गए थे? क्योंकि कश्मीर की कश्मीरियत वो सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म समभाव है। कुछ गंदे लोग हो सकते हैं समाज में, राज्य में, इसका मतलब पूरा राज्य गंदा है, पूरे कश्मीर लोग अलगाववादी है, कश्मीर के रहने वाले सब मुसलमान अलगाववादी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कब का कश्मीर देश से अलग हुआ होता। हम लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि मुसलमान कैसे गद्दार है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है। अगर उस देश का मुसलमान इतने बड़े पैमाने पर गद्दार होता तो यहाँ पर तो हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे पर गद्दारी के निशान मिलते ना। ऐसा नहीं है, हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये राजनीति अपने देश को बहुत खतरनाक मोड़ पे लेके जा रही है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इतिहास गवाह रहेगा, हम और आप सामने रहेंगे। उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये हरकतें, ये नकली राष्ट्रवादी लोग, ये नकली दकीनुसी सोच वाले मनुवादी लोग इस तरह से हरकत करते थे। इसीलिए हम
इस कतार पे आके रुके हैं। ध्यान रहे, हमें अपने देश को संभालना है, हमें अपने देश की सेक्युलरिज्म की विरासत को संभालना है, हमारे संविधान को संभालना है, और ये सिर्फ आप और मैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। जय हिंद। आपकी आवाज